हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ विद सायरा। तो पिछले पार्ट में जैसे कि आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए लाइफ विद सायरा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरी मम्मी ने आपको सारी स्टोरियाँ बताई है, मैंने भी सुनी है, बट पार्ट 3 मैंने भी अब तक सुना नहीं है, जो कि मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं है। तो वक्त के बिना स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपनी स्टोरी बता रही हूँ जो पहले अधूरी रह गई थी, मतलब शादी के पहले की जो भी स्टोरी मैं बताना चाहती थी आप लोग को ब्लॉग के ज़रिए। तो आज मैं स्टार्ट करना, जैसे कि उस ब्लॉग में मैंने मम्मी के बारे में कुछ लाइन्स कही थी, तो इस ब्लॉग में मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहूँगी। कुछ लाइन्स पापा के लिए। पापा और उनका प्यार दोनों ही नूर है, दोनों में ही नूर है। पापा और उनका प्यार दोनों में ही नूर है, किसी और की ज़रूरत क्यों, क्या मेरे तो पापा ही कोई नूर है। सुपर। मेरे तो पापा ही कोई नूर है। डियर पापा, मैं नासमझ ही सही, पर मैं वो तारा हूँ जो आपकी ख्वाहिशों के लिए 100 बार टूट जाऊँ। गुड। तो अब यहाँ आप अपनी कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को मैंने बताया था कि मेरी जो मदर थी उनके बारे में मैंने मतलब कुछ स्टेप मदर के बारे में तो मैंने मतलब उसमें जो आप लोग को बुरा ऐसे मेरी कोई बात ऐसी बुरी लगी हो या मतलब, लेकिन जो मेरी रियलिटी थी मैंने उसमें बता दी है। अब आज मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि वहाँ तक तो आप लोगों ने सुनी मेरी स्टोरी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी में बोलना चाहूँगी वो मैं 2014 में जब मेरी शादी तय हुई थी उस बारे में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें जज करते हैं कि अभी इतनी ये वो सब क्या है, तो आप लोग जज करते हैं क्योंकि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ओके फ्रेंड्स, 2004 में जब मेरी बहन के लिए रिश्ता देखा गया तो उसमें सिर्फ 5 दिन में मेरी भी शादी मम्मी पापा ने तय कर दिए थे। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। 15 साल की उम्र में शादी जब हो गई थी तो शादी तो हो गई थी मेरी, पर अब तक मुझे ये नहीं पता था कि शादी होती क्या है। मुझे शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं 14-15 साल की उम्र में बच्चे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते, और मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने जब मेरा स्कूल में एडमिशन कराया था ना, डायरेक्ट जूनियर केजी की मैं 3rd में जंप मार दी। जब मुझे शादी के बारे में नहीं पता था तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, तो अम्मी ने क्या कह दिया, अरे तुमको एक न्यू आंटी मिल जाएंगी, ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगे और डॉल्स मिलेंगे, तुम वहाँ पे जाओगी। मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। अब शादी का मतलब ही नहीं पता तो इंसान कुछ भी कर लेगा ना। तो जब किसी चीज़ के बारे में हम लोग को पता नहीं है, जो कोई हम लोग को जो बताता है वैसे हम कर लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों? अब पता है दोस्तों, जिस दिन मेरी शादी हुई ना, उस दिन तो मैंने इतना खाया था और मैं इतनी खुश थी कि मुझे नए नए खिलौने मिलेंगे, डॉल्स मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगे। लेकिन मेरी बड़ी बहन और मेरी शादी एक ही दिन हुई, लेकिन वो थी ना, वो इतना रो रही थी, बस वो रो ही जा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। अब मैं तो इतना खाई था। उस दिन मैंने 4 बार लिया था बिरयानी मैंने 4 बार लेके खाई थी उस दिन, अपनी शादी के दिन। शायद ही कोई दुल्हन अपनी शादी में इतने खाने खाती है। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तब मेरी जो सिस्टर थी बड़ी, वो अपने घर चले गए, और जब वो अपने घर चले गए तो मैं तो मेरे ही घर पे रिटर्न आ गई, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वहाँ पे जाना है, लेकिन पापा ने बोला वो गौना बोलते ना, गौना गांव में वैसा होने वाला था। गौना का जब मतलब ही नहीं पता, तो मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई, और फिर जैसे मम्मी पापा के साथ रहती थी वैसे फिर रहने लगी। धीरे धीरे
फिर मम्मी मतलब जब हमारी वैकेशन नहीं, मेरे भाई लोग जब 10th में थे तो मेरी जो मदर थे ना, वो मेरी जो उनकी मतलब बेटी थी, मेरी बहन जो बड़ी वाली थी, उनकी जो बेटियां थी उनके यहाँ उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी शादी जब हुई तो उनको जब एक बेटा हुआ तो वो अक्सर वहीं पे जाके रहती थी। मतलब मैं और घर पर सिर्फ मैं, मेरे पापा और मेरे दोनों भाई रहने लगे। और मेरी बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी, वो अपने घर पे थी। लेकिन तब उस पहले तो हम लोग सब हंसी खुशी मिलजुल के जब रहते थे, लेकिन कहीं ना जब सब चले गए, मम्मी वहाँ चली जाती थी और बाकी बहनों की शादी हो गई, जो और एक बहन थी वो उनके साथ मम्मी के साथ चली जाती थी। और जो मेरी बहन थी उनकी शादी हो गई, अपने घर चले गए। तो मैं, मेरे दोनों भाई और मेरे पापा, हम लोग सब चारों भी रहने लगे। तो घर में जब मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो जब अपने क्लिनिक पर चले आते थे तो मेरे दोनों भाई वो 10th की स्टडीज़ कर रहे थे। तो आप लोगों को तो पता है 10th की स्टडीज़, बोर्ड के एग्ज़ाम्स रहते हैं 10th में, तो स्टडीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे से मतलब मेरे भाई लोग भी मुझे टाइम ही नहीं दे पाते थे और पापा तो अपना क्लिनिक में बिज़ी रहने लगे। धीरे धीरे कहीं ना मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। फिर धीरे धीरे जब अकेलापन महसूस होने लगा ना, तो धीरे धीरे मैंने खाना पानी छोड़ दिया। लेकिन जब पापा मेरे आते काम पे से तो वो बोलते थे, अक्सर मुझे बोलते ना कि तूने खाना खाया? मैं बोलती हाँ मैंने खा लिया, आप खा लो। और पता है जब मेरे पापा मतलब क्लिनिक पे से आते हैं ना, तो पहला वो मतलब मेरा चेहरा ही देखते रहते थे, इसने खाना खाया है नहीं खाया है। लेकिन मैंने मतलब कभी पापा को ऐसा मतलब मेरे फेस पे ऐसा शो नहीं हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैं ऐसा रिएक्ट करती थी ना कि मतलब मैंने खाना खाया है, ताकि मेरे पापा खाना खा ले, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी ना, तो मेरे पापा भी खाना नहीं खाते थे। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स, जब मेरे पापा ऐसे करके 1 महीने का दिन गुजर गया। फिर धीरे धीरे मतलब सब अपने में बिज़ी रहते थे। मुझे ना बहुत अकेलापन ऐसा लगने लगा, ना मम्मी, ना पापा, ना भाई लोग, ना बहन लोग। ऐसा लगा ना कि घर में कोई नहीं है, कोई मेरा है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं खाना पानी एकदम से छोड़ दी। फिर मैं बहुत बीमार पड़ गई, और इतना बीमार पड़ी कि जब पापा मुझे हमेशा पूछ रहे थे तबीयत ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। मैं हमेशा उनको यही जवाब देती थी कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो गया ना, मेरे को खड़े होने में, एक्चुअली मुझे क्या हुआ था, वीकनेस की वजह से मैं खाना भी नहीं खाती थी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से मुझे डबल टाइफाइड हो गया। जब डबल टाइफाइड हो गया तो जब मेरे पापा ने एक दिन में मतलब ऐसे खड़े होके मतलब चक्कर आके गिर गई, तो मेरे पापा मुझे लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पे जो हमारी फैमिली डॉक्टर है सानपाड़ा में, भट्टाचार्य मैम करके हैं एक जन, वो रिटर्न ऑफ आउट कंट्री, मतलब जो बाहर भी जाते हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। तो वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, तो पहले से ही मेरा ट्रीटमेंट वहीं पे चलता था। तो वहाँ पे जब मुझे ले जाया गया तो मतलब वो मैम ने उन्होंने बोले मेरे पापा से कि आपकी बेटी की हालत ऐसी हो गई है ना कि अगर आज आप लाते नहीं तो शायद हो सकता है बचती नहीं थी। फिर तो फ्रेंड्स धीरे धीरे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो मैं ऐसे अक्सर मतलब मम्मी को पापा ने बताया, लेकिन मम्मी वो मेरे से मिलने नहीं आए। और पापा ने मेरे लिए अलग सेपरेट रूम बुक करे थे, तो उसी में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और ख़ास करके जो वहाँ की जो मौसी लोग रहती हैं क्योंकि मेरे पापा है मतलब वो हॉस्पिटल सानपाड़ा में था और मेरे पापा का क्लिनिक थोड़ा दूर था, तो पापा अप डाउन नहीं कर पाते थे। तो मेरे पापा डायरेक्ट रात में ही आते थे। तो रात में जब आते, लेकिन मेरी आदत थी ना, तो मेरे पापा नहीं खाना खाते, मैं नहीं खाऊँ, और मैं नहीं खाती तो मेरे पापा नहीं खाते। तो वो मतलब मुझे बार बार कॉल करते थे ना, बार बार पूछते थे। और वहाँ जो हॉस्पिटल की मौसी लोग रहते हैं ना, वो लोग भी मतलब बहुत ही मुझे प्यार करते थे, बहुत ही चाहते थे, और उन लोग हर चीज़ का ख्याल रखते थे मेरा, क्योंकि उनको मेरे पापा बोल के आते थे। फिर भी लेकिन कितना भी इंसान ख्याल रखे, पर माँ की कमी तो हमेशा महसूस होती है, अपनों की कमी तो हमेशा महसूस होती है। और फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया जब मेरी तबीयत थोड़ी सुधरने लगी,
तो पापा ने कहीं जाके मेरी बहन को बताया जिसकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि उसके पहले पापा ने इसलिए नहीं बताया कि उन्होंने सोचा होगा कि मतलब नई नई शादी हुई है, अगर मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं ना, कि मतलब उसको आना पड़ेगा, फिर वो रुकेगी हॉस्पिटल में आके रुकेगी, फिर जाएगी भी नहीं मेरी तबीयत ऐसे देख के। इसलिए अब्बा ने उसको एक हफ्ते बाद बताया। जब अब्बा ने एक हफ्ते बाद बताया तो मेरी बहन ने जब सुना ये बात, जब फ्रेंड्स मेरी बहन ने मेरे मतलब सुना पापा से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये थी, तब मतलब ऐसा हुआ था ना कि मैं शायद बच ना पाऊँ, ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो उस टाइम पे मेरे पापा इतना रोते थे मेरे लिए, लेकिन जब मेरी बहन सुनी ना, वो भाग के आई मेरे लिए। और लेकिन मेरी मम्मी नहीं आई मेरे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। मुझे ना हमेशा मतलब वही बात करती थी कि मतलब सब आए लेकिन मम्मी क्यों नहीं आए मेरे लिए। एक सवाल मतलब मेरे दिल में हमेशा रहता था कि मम्मी ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। तो फिर फ्रेंड्स धीरे धीरे मतलब जो भी है सब मतलब मेरे जीजा जी आए। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को तो एक बात बताना भूल ही गई, मेरे पापा ने जिससे मेरी शादी करी थी वो कोई और नहीं, मेरी दीदी का देवर ही था। तो ये बताना मैं भूल गई थी। तो देखो कितनी भी बात छुपती नहीं, कितनी भी कोई भी बात हो, घर में कोई बात छिपती तो है नहीं। तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो वो मतलब मेरे से मिलने बहुत मतलब फटाक से आगे मिलने के लिए, और उन्होंने मेरी जब ऐसी हालत देखी ना तो टेंशन में आ गए। तो वो डायरेक्ट मेरे पापा से उन्होंने क्या कहा कि मतलब मैं वो गौना वगैरह नहीं करूँगा, और मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ और मैं अपने पास रखूँगा। मैं कैसा मतलब जैसा भी मेरे से जो भी हो सकता है मैं करूँगा और उसको अपने पास ही रखूँगा। अब मैं उसको रिटर्न वापस मतलब जो भी है नहीं जाने दूँगा करके। और उन्होंने यहाँ तक मेरे पापा ने बोला कि दहेज वगैरह का क्या है, वो सब हो जाएगा, गौना रहेगा तो गौना हम लोग करेंगे, रहने दो अभी मत ले जाओ, दहेज वगैरह नहीं दिया हूँ मैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोले मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, भाभी को मिला है हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे, जो भी है भाभी का है ना, और मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने दहेज नहीं लिया और बिना दहेज की शादी भी की। और मेरे फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जो थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे थे। कि मेरी शादी जल्दी हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड थे ना वो लाखों में एक थे, हीरा थे मेरे लिए, बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत केयर करते थे हर चीज़ में उनकी, मतलब बहुत। और कभी झगड़ते नहीं, ना कभी लड़ाई ना झगड़ा, हम मतलब बहुत प्यार करते थे। और जब वो लेके गए ना धीरे 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 हम लोगों ने जो भी हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आए हम लोग उसका डट के सामना किया। और हमेशा मेरे पापा बोलते थे ना मुझे कि मतलब तू बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। और मेरे जीजा जी और हम लोग ना स्टार्टिंग में जब मैं गई हूँ ना तो हम लोग सब मतलब जॉइंट फैमिली, हम लोग सब एक साथ रहते थे और बहुत मज़ा आता था। और फ्रेंड्स देखो जॉइंट फैमिली अगर होती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है, और लेकिन जब अलग हो जाते हैं ना तो कहीं ना बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे ना हस्बैंड कि मैं उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उनकी हर बात आपसे बता नहीं सकती। लेकिन हाँ उन्होंने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिया, कभी मतलब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि उन्होंने पूरी नहीं की। और हर परेशानी में हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। और पहले था ना दोस्तों क्या था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड वो सिलाई का काम करते थे, तो वो मतलब गारमेंट में थे ना, तो एक्चुअली में उनका सैलरी वगैरह था, तो सैलरी वगैरह टाइम पे मिलती भी नहीं थी। तो मेरे मतलब धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मतलब घर पे बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सैलरी नहीं मिलती है तो घर के लोग चिल्लाते हैं, जैसे उनकी मदर है, उनके पापा, वो कितना बोलते थे उनको, लेकिन वो मतलब कभी उन्होंने मतलब हंस के हमेशा वो ये नहीं बोलते थे कि पापा मेरी सैलरी नहीं मिली, वो बोलते मैं पापा सैलरी ला के आपको दे दूँगा जब मिल जाएगी। बहुत परेशान रहने लगे, धीरे धीरे बहुत परेशान रहने लगे। फिर धीरे धीरे ना मैंने क्या किया कि मतलब मैं 12th कंप्लीट था मेरा, तो मैंने सोचा कि मतलब मैं क्यों ना बच्चों को पढ़ाऊँ धीरे धीरे। तो मैंने धीरे धीरे ट्यूशन स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद में जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए स्टार्टिंग में तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ट्यूशन, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी ना
कि जो मुझे खुद को नहीं पता थी। लेकिन मैंने ट्यूशन जब स्टार्ट किया ना, तो मेरे घर में बच्चे नहीं थे, तो वो बच्चों की कमी पूरी हो गई। और जब बच्चे आते थे, ट्यूशन में पढ़ाती थी, तो उनके साथ मतलब खेलना, हर बात शेयर करना, मतलब उनके साथ हर चीज़ फ्रेंडली थी मैं, मतलब इतना स्ट्रिक्टली नहीं, फ्रेंडली थी। तो बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे जो भी है मेरी ट्यूशन्स वगैरह लेने लगी, तो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते गए। और उससे मैं मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग अच्छी होती गई। तो उससे क्या हुआ, मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट हुआ, बहुत हेल्प हुई। और इसी तरह हम दोनों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे हम लोग ने सॉल्व किए। जो भी हमारी फैमिली में जो भी, जैसे कि हम दहेज वगैरह नहीं था, तो जब मतलब हम लोग 6 साल बाद जब हम लोग अलग हुए, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तब हम लोग ने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, उनके पास तो उनकी सैलरी शायद तब 3 या 4 हज़ार रही होगी। आप लोग तो जानते 3-4 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होता ही नहीं था। उस टाइम पे भी 4 हज़ार सैलरी रहती तो 10 हज़ार 8 हज़ार के खर्चे रहते थे, आप लोग को तो पता ही होगा फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे भी, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, वो इतने अच्छे थे ना, मतलब कि घर को कैसे क्या करना है, मतलब मेरे से ज़्यादा तो उनको इतनी समझ थी ना। क्योंकि मैंने पापा के पैसे बहुत उड़ाए थे, तब मुझे समझ में आया कि पैसे इतने मेहनत से आते। क्योंकि पापा ने कभी, मतलब ऐसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कोई चीज़ बोलूँ और पापा ना लेके आए। हर चीज़, हर जो भी मेरी ख्वाहिश थी पापा ने पूरी करी थी ना। तो मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड भी वो मेरी ख्वाहिश जो भी मैं बोलती हूँ वो क्यों नहीं लाते हैं करके। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को पता चला कि ऐसे होता है, पैसे उनके पास नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जब मैं ट्यूशन वगैरह, बहुत हेल्प हुई, मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाई, बहुत हेल्प हुई। धीरे धीरे एक छोटा सा हमारा घर हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब हर चीज़ मैनेज करते गए। और पता है फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में मैं अलग हुई थी मेरी फैमिली, जॉइंट फैमिली में से जब मैं अलग हुई थी मेरी सिस्टर से, एक्चुअली मेरी सिस्टर ही मेरी जेठानी है और मैं उनकी देवरानी। और वैसे तो देखा जाए तो रियल में तो सिस्टर ही है वो, जेठानी देवरानी का कोई रिश्ता ही नहीं हमारे में। तो क्योंकि पहले सिस्टर है, देवरानी जेठानी तो बाद में आते हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे मतलब बाहर हम लोग 1 वीक हम लोग ने बाहर खाना खाया, जैसे तैसे घर, मतलब थोड़े 1-2 चीज़ें ऐसे हर हफ्ते, मतलब 10 दिन 15 दिन तक हम लोग तो होटल में ही खाना खाए। क्योंकि हमारे पास ना खाने बनाने के बर्तन थे, ना सोने के लिए कुछ था, मतलब बिस्तर भी नहीं था हमारे पास। मतलब स्टार्टिंग में ना बहुत ऐसे प्रॉब्लम आए कि ना मैं सोचती थी ना कि कैसे क्या करूँ, मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे हमारी लाइफ ऐसी, मतलब धीरे धीरे बहुत अच्छी होती गई लाइफ हमारी। फिर उसके बाद 2007 में मेरी एक बड़ी बेटी हुई। और उसके बाद में फिर 2011 में मेरी छोटी बेटी जो ये है तलत, वो हुई। उसके बाद में मतलब मैंने ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। जब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया 2005 से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और आज भी वो ट्यूशन जो मैंने स्टार्ट किया था 2005 में, मैं आज भी पढ़ाती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरी मजबूरी नहीं थी, सिर्फ इतना था कि हेल्प करना है मुझे। लेकिन आज अगर मेरी जो भी आज इसी ट्यूशन से, जो मैंने 2005 में मैंने स्टार्ट किया था, उसी ट्यूशन से मेरे घर का खर्चा, मेरी रोज़ी रोटी चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं स्कूल में भी पढ़ाने जाती हूँ, लेकिन स्कूल में जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। 2016 से मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और अभी तक उसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब 2011 में मेरी बेटी हुई तो हमारी फैमिली बहुत स्मॉल फैमिली थी, लेकिन हम बहुत खुश थे। अचानक से 2014 में मेरे हस्बैंड, दिवाली का टाइम था, मतलब 2014 का साल है ना, वो मेरे लिए ना बहुत ही, मतलब ऐसा था ना कि वो साल मतलब मैं कभी भुला ही नहीं पाऊँगी। बहुत ही मतलब बहुत रोई हूँ वो साल में मैं। क्योंकि उस टाइम
उस साल में मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया। 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई फ्रेंड्स। जब 2014 में मेरी फ्रेंड्स की डेथ हो गई तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरी ये बेटी 2.25 साल की थी और मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी 5 साल की थी। तब मैं बहुत रोती थी। तब मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर, उस टाइम मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर है ना मेरी अम्मी और मेरी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट्स किया। 1-1.5 साल तक तो मैं डिप्रेशन में थी। और आज भी मुझे याद है ना कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ जो हुई थी ना, वो अचानक से हुई थी। उनको हार्निया का प्रॉब्लम था, तो मुझे पहले से पता नहीं था। जब पता चला तो उनके लिए, ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे मैंने धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे करके जमा किए कि मैं ऑपरेशन कराऊंगी। लेकिन जब मैंने ऑपरेशन कराना चाहा तो अचानक से, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं ऑपरेशन, अभी दिवाली की 2014 में जब दिवाली की छुट्टी हो जाती तो मैंने सोचा ट्यूशन के बच्चों को जब मैं दिवाली की छुट्टी दे दूँगी तब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन कराऊँगी, तो फिर उसमें कैसे बच्चों का खाना भी नहीं होगा और ट्यूशन पेरेंट्स के कंप्लेन भी नहीं आएगी, मैंने सोचा था। तो जिस दिन कल दिवाली है तो आज ही के दिन मेरे हस्बैंड को अचानक से ऐसा हुआ ना कि वो, उनकी जो मौसी रहती, खाला, उनको वो आए थे हमारे घर पे। उनका बेटा उनको छोड़ने के लिए गए। अचानक से उनको ऐसा हुआ ना कि वो रोड पे ही लोटने पोटने लगे। उनकी जो वो होती ना, आतरी, वो उधर ही लोटने पोटने लगे। उठने उनको इतना पेन होने लगा और बहुत ज़्यादा होने लगा। हार्निया का जो पेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको होने लगा। वो बहुत पहले से वैसे थे ना कि वो दर्द बहुत बर्दाश्त करते थे, क्योंकि उनको ना दर्द, अगर उनके आँख में आंसू आता था तो मैं खुद रोना स्टार्ट कर देती थी। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि वो रोते थे, तो इसलिए वो मेरे सामने कभी नहीं रोते थे। लेकिन जब उनको ऐसा हुआ ना, बहुत पेन हुआ, तो वो रोने लगे। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो पहचानते थे उनको, तो उन्होंने क्या किया, मुझे इन्फॉर्म किया। हम उनको हॉस्पिटल लेके, ऑपरेशन वगैरह सब हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर 1 मंथ तक मैंने जो उनको मैंने बोला कि जितना भी टाइम लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ जो भी है, आप अच्छे हो जाओ, उसके बाद जॉब ज्वाइन करना। तो उन्होंने 1 मंथ 23 अक्टूबर को मैंने ऑपरेशन कराई थी उनका। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने ऑपरेशन कराई थी ना, उस टाइम ऐसा था ना कि मेरे पास 10,000 भी नहीं होते थे कि मैं मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन कराऊं। 10,000 भी नहीं थे। लेकिन धीरे कैसे भी मैंने एडजस्ट करी। मैंने 50,000 करके, कि अल्लाह का शुक्र है हो गया। लेकिन वो वक्त है ना, वो मेरे को मैं खाली इतना ही कहती, चलो पैसा तो आना जाना है, पैसा तो इंसान कमा ही लेगा, लेकिन एक बार जान चली जाए तो रिटर्न नहीं होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो 23 अक्टूबर 2014 में उनका ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में जब वो रहने लगे, डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा था 2-3 महीना, तो घर पर ही रहते थे। तो वो धीरे धीरे बोलने लगे कि मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही, मुझे घर जाना है। यहाँ तक मेरी मम्मी, मेरे पापा, उनके पापा, भाई लोग सब ने मना किया, लेकिन वो पता नहीं क्या उनको हो गया था कि सुन ही नहीं रहे थे। वो बोलते नहीं, मुझे जाना है मेरी माँ से मिलने के लिए। फ्रेंड्स, वो गए मिलने के लिए। हम बहुत ज़िद किए उन्होंने, बहुत। कभी मेरे से झगड़ा नहीं करते थे और कभी कुछ नहीं, कभी मेरे से झगड़ते ही नहीं थे। उस दिन वो इतना लड़ रहे थे ना, बोलते मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, कैसे भी करके मुझे जाना है। तो फ्रेंड्स, वो जुमेरात को निकले थे, जुमा को पहुँचे, शनिवार को उनकी अचानक से डेथ हो गई। अब मुझे पता भी नहीं था, मैं जब वहाँ, अब मुझे पता भी नहीं था, सिर्फ इतना, उन्होंने एक दिन उस बीच जब वो गांव गए तो उस बीच उन्होंने मेरे से 5 मिनट, वही आखिरी टाइम था, मेरे से बात किया 5 मिनट उन्होंने, और वही आखिरी मैंने बात किया था। और वही आखिरी, जब गाँव वो जा रहे थे, वही आखिरी दीदार मैंने अपने हस्बैंड का किया था। उसके बाद जब मैं गाँव गई हूँ तो मेरे ससुराल वालों ने उनको दफना दिया, और दफना दिया, मुझे पता है भी नहीं, उनको दफना दिया। जब मैं शनिवार को उनको जब दफना दिया तो मैं संडे को वहाँ पहुँची, और संडे को जब मैं
पहुंची हूँ ना, तो मैंने मतलब मुझे जब वो नहीं मिले ना तो मैं एकदम परेशान थी। और परेशान थी, उनको सब जगह ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था इन लोग मतलब मेरे हस्बैंड को दफना देंगे, मुझे दिखाएंगे नहीं। उन्होंने मैं जब पहुंची नहीं थी उसके पहले ही उन्होंने, मैं जैसे कि आज शाम को उनको दफनाया है तो मैं सुबह पहुंची हूँ फ्रेंड। मेरे बड़े अब्बू के बेटे जो गांव में रहते हैं, मुश्ताक भाई ने कितना कहा कि खाला मत दफनाओ, मेरी बहन को आखिरी बार देख लेने दो, लेकिन तब भी मेरे ससुराल वालों ने सुना नहीं, उनको दफना दी। लेकिन वही जब मैंने आखिरी टाइम जब वो बम्बई से आ रहे थे, वही लास्ट, मुझे नहीं पता था कैसा हो जाएगा, वही मैंने अपने हस्बैंड को आखिरी बार देखा था। और मेरे बच्चों ने तो अपने अब्बा को जी भर के देखा भी नहीं था, और उनको क्या पता था कि उनके अब्बा रिटर्न नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने अब्बा का आखिरी दीदार कर रहे हैं। जब गांव जा रहे थे ना, मेरे बच्चे इतना रो रहे थे। अब उन्होंने अपने पापा को तो जी, मेरी बड़ी बेटी ने तो स्कूल चली गई थी, उसने अपने पापा को जी भर के देखा नहीं था, और वो हम लोग को छोड़ के चली गई। फिर 2014 में मैं कैसे तैसे मतलब मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता था, क्योंकि मुझे इतना मतलब मेरे हस्बैंड अच्छे खासे गए मेरे सामने, उनको ऐसा हो जाएगा मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और ऐसा हुआ। वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 2014 में जब डेथ हो गई तो धीरे धीरे जब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी फ्रेंड कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ और अपना घर संभालूँ, बच्चों को संभालूँ, क्योंकि उस टाइम में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और धीरे धीरे जब डॉक्टर ने पापा से कह दिया कि ये शायद अब डिप्रेशन की वजह से ना, इसको अगर आप यहाँ मतलब जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी पहले, तो वो जगह है ना मेरे लिए अंदर ऐसी थी ना कि कहीं भी जाती किसी भी कोने में तो मेरे को हस्बैंड की याद आती थी, तो वो मैं बिल्कुल ही नहीं भूल पाती थी। तो डॉक्टर ने पापा से कहा कि ये इतना डिप्रेशन में गई है ना कि अगर इसको दूसरे एरिया में ले जाके शिफ्ट मतलब इसको ना दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, या तो दूसरी जगह कहीं ले जाके घुमा लो, नहीं तो हो सकता है ये मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो मेरे पापा अपने साथ अपने घर यहाँ पे जो खारघर तलौजा में है, तलौजा से हूँ मैं, तो तलौजा में लाके अब्बा इधर ही रहते थे, तो अब्बा मतलब भाई के साथ मैं रहने लगी धीरे धीरे, और मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई। तो धीरे धीरे फिर मैं मेरी नौकरी स्कूल में लग गई, यहाँ के स्कूल में एक लग गई। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी हमारे बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र यहाँ है। स्कूल में जब नौकरी मेरी लग गई तो धीरे धीरे मैंने मतलब मैं 4 महीना तक मेरे भाई के घर में थी, वहाँ पे भी रहती थी, तो हमेशा रोना धोना यही बस दिमाग में ही था। तो अब्बा मतलब मेरे अब्बा बहुत परेशान रहते थे। तो स्कूल में जब ज्वाइन हुई, वहाँ पे भी जब मैं जाती थी तो वहाँ की जो टीचर्स थी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन कभी भी मैं जब थोड़ा अकेले बैठती थी ना, तो वो मतलब ज़रा सा भी मैं अकेले बैठती थी ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को मिस करके रोना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे थे ना, हमारे मैम प्रिंसिपल मैम वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत समझाते थे, बोलते थे कि मतलब बेटा रोया मत कर, जो गया जाने दो, उसके लिए दुआ करते हैं। फिर भी इंसान थोड़ी ना अपने हस्बैंड को, कोई भी औरत अपने हस्बैंड को इतनी जल्दी नहीं भुला पाती है। फ्रेंड्स, जो भी मेरी लाइफ में हुआ मैं आप लोग के साथ जो भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें इतने मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैं जैसी भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे 2019 में फिर धीरे धीरे मैंने अपना मतलब खुद रेंट पे मैं खुद रहने लगी, भाई से अलग हो गई। फिर मेरी अम्मी जो थे, मेरी जो सगी अम्मी थे, मेरे साथ आके रहने लगे। 2019 में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, और वो भी उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उनका इंतकाल हो गया। जब से मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग अकेले रहते हैं। लेकिन
मेरे भाई, 2 भाई हैं, बहन है, और मेरी बहन भी मेरा बहुत सपोर्ट करती है, हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मेरे भाई लोग भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा अब्बू है, मेरे अब्बू भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह खुश रहे। अल्लाह उन लोगों को हमेशा खुश रहे। उनकी जो दुनिया में उनको जो भी खुशियाँ हैं, उन दुनिया की जो भी खुशियाँ हैं पूरी मिले। और मैं हमेशा दुआ करूँगी ना कि उन लोग हमेशा ऐसे हम मेरे साथ रहें, मेरे बच्चों के साथ रहें। तो फ्रेंड्स, हम अच्छे एक्सपेक्टेशन के साथ बोलते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छे मुकाम में पहुंच जाएंगे। और ये पार्ट हमारे इतने आज के लिए बस ये बहुत हो गया। तो इंशाल्लाह हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे। बस आप लोग को एक ही चीज़ देखना है, आपको एक चीज़ काम करना है। आपको वीडियो देखनी है, अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और लाइफ विद सायरा के साथ जुड़े रहना।